इस क्वेश्चन में देखें हमें गिवन है x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो और dy बाई डी एक्स को देखें, ये कुछ प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में आप आगे देखेंगे कि डेरिवेटिव वाला काम तो बहुत आसान है, उससे पहले की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करेंगे तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ये दिख रहा है कि आंसर में जो मुझे प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी रूट नहीं आ रहा। तो पहला काम करते हैं रूट हटाने का, और रूट हटाने के लिए सबसे पहले कर रहे हैं किसी भी एक टर्म को उधर ले आते हैं, क्योंकि यहीं पर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट नहीं हटेगा, 2ab में फिर से रूट आ जाएगा। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स में से किसी भी एक टर्म को राइट साइड पे ले आते हैं। राइट साइड पे लाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, आप लिख देंगे यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ऐसे ही देखें राइट साइड पर, राइट साइड पर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक तो माइनस हटेगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और साथ साथ में इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमारा पहला काम हो गया, जो मैंने आपको कहा था कि आंसर में दिख रहा है कि रूट नहीं चाहिए तो रूट हटा दिया। अभी और भी वर्किंग है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है इसमें, उससे पहले की वर्किंग इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टर्म्स को, सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर और इधर से आएगा वाई स्क्वायर, इनको एक साथ रख देते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, और इधर से बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, इसको भी मैं लेफ्ट साइड पे ले आया और इसके साथ रख दिया, एक्स स्क्वायर वाई के साथ रख दिया, ये जो बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, और इधर लाएंगे तो इसका भी साइन चेंज होगा। राइट साइड पे हमारे पास बचता है जीरो। फर्दर देखें क्या करते हैं, इसमें तो सीधा सीधा आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दूसरे वाले में भी आप सीधा देख सकते हैं कि कॉमन आ रहा है एक्स वाई, यहां से और यहां से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा एक्स माइनस यहां से बचेगा वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस स्टेप में मैंने इसको फर्दर थोड़ा सा फैक्टराइज कर दिया, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया। अब आप देखें यहां से x माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ सकता है। फर्दर फैक्टराइजेशन के लिए यहां से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद देखते हैं क्या करना है। इसके बाद जनरली जब हम फैक्टराइज करते हैं और राइट साइड पर जीरो होता है तो क्या करते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, या फिर दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसके आगे देखें, कई बार तो जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये जो कंडीशन बन रही है, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन में दिया होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। एक्स और वाई इक्वल होना तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और दूसरा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर भी दूं, y इज इक्वल टू एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर भी देते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करके बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो जो हमें प्रूव करना है वो तो बन नहीं पाएगा। तो ये जो हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो लिया था, इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट नहीं भी करेंगे तो इससे
डिफरेंशिएट करके वो नहीं बन रहा जो हमें प्रूव करना है। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया, y कॉमन लिया, इन दोनों में से y कॉमन लिया, क्योंकि अगर आप आंसर को देखें तो आंसर सिर्फ x की टर्म्स में है, जो प्रूव करना है वो सिर्फ x की टर्म्स में है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, y को एक तरफ कर रहा हूं, इन दोनों में से y कॉमन लिया, x को ले जाएंगे राइट साइड पर। तो यहां से आप देख सकते हैं y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y की वैल्यू बन जाएगी -x/1 + x। तो ये जो यहां तक की वर्किंग है यही इसमें खास थी और यही डिफरेंट है। यहां तक देखिए हमने डिफरेंशिएट तो बस ये इसमें किया और वो भी किसी काम नहीं आया। अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी जो कि 2 स्टेप में ही हो जाएगी, तो इसमें डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं है, उससे पहले की वर्किंग ध्यान रखना जरूरी है। वो नहीं ध्यान रखेंगे तो प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और ये क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस की फॉर्म में है, तो यहां पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो देखें क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में तो आएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये तो आ गया डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव x का 1 तो -x का -1 न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और जब आप डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, x का 1, तो 1 ही आ जाएगा बस। तो अब अगर आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके देखें, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज कॉपी कर दें क्योंकि आंसर में चाहिए इसी फॉर्म में, 1 + x² ही आंसर में चाहिए, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या बन जाएगा, ये -1 -x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे किया तो -x, और ये बन गया --+ x। तो आप चेक कर सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1/1 + x²। यही हमें इसमें प्रूव करना। तो आपने देखा इस पूरे क्वेश्चन में डेरिवेटिव का तो बस एक छोटा सा काम है 2 स्टेप का, उससे पहले का काम मैं आपको पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं, वही इंपॉर्टेंट है। उसको ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर रूट हटाना है सबसे पहले, और फिर फैक्टराइज करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है।